करेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मान लेते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर किसी समकोण त्रिभुज मान लो ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और मान लेते हैं ये त्रिभुज ए, इसको बी और इसको सी दे देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। नॉर्मली इसको आधार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधार। ठीक है, ये हो गया आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में आधार और लंब कौन से होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज मैंने दो बना दी, जैसे ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। ठीक है, इसमें ये तो है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ये तो ए बी और सी, इसको भी दे देता हूँ ए बी और सी मान लो। तो ये तो कर्ण है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये तो क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मान लो थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, आधार। जिस पर थीटा कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और बची हुई तीसरी भुजा या थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। मान लो अगर इसमें थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसको आधार लेते हैं। ये कब, ये हमने 8वीं प्रश्नावली में पढ़ा है। ठीक है, 8वीं प्रश्नावली में इसी प्रकार लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये इसको बोलते हैं लंब। ये चीज ध्यान रखना, जिस पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली कर्ण, यानी कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये बात भी ध्यान रखना। और आधार क्या है, नॉर्मली त्रिभुज में आधार क्या लेते हैं, नीचे वाली भुजा को क्या लेते हैं, इस नीचे वाली भुजा को आधार लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होती है, जिस पे थीटा कोण बनता है उसको आधार लेते हैं, और जिस पे जो तीसरी भुजा बची या थीटा के सामने वाली भुजा को क्या लिखते हैं, लंब। यानी इसमें अगर थीटा ये बन रहा है तो मैंने आधार ये लिया है, जबकि तीसरी वाली त्रिभुज में थीटा यहाँ पे दिया है तो मैंने आधार ये लिया है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस अगर किसी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है, ये बात ध्यान रखना, कुछ में समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। यानी किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का, ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है ना, उसका क्या होता है, जो पीछे बची भुजा इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये वो कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय भी कहता है, और ये प्रमेय 6.7 भी कहता है। प्रमेय 6.8 और 9, प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6.9 में यही बात हुई है। ठीक है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो ये हमें पता है। अब मान लो अगर समकोण त्रिभुज है, हम क्या करेंगे, सभी को समकोण त्रिभुज मानेंगे और सबसे बड़ी भुजा को क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं ए, इसको देता हूँ बी और इसको सी। तो सबसे बड़ी भुजा को तो मैं कर्ण लूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पे 7, 24 और 25, यानी बड़ी भुजा कौन सी है, 25। तो मैं क्या लिखता हूँ, माना, माना ए सी बराबर 25। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कितनी है, 25, तो इसको मैंने दे दिया 25। अब इसको तुम चाहो तो 7 और 24 या 24 7 कुछ भी लिख सकते हो। यानी ए बी को मैं ले लेता हूँ 7 और बी सी को ले लेता हूँ 24। और चाहो तो ए बी को 24 और बी सी को 7 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी मैं इसको 7 और 24 ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये 7 ले रहा हूँ, ये 24। अब देखने में ये 24 लग रही है ना, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं मान लो 24 दे देता हूँ, इसको 7 दे देता हूँ, लेकिन कर्ण जरूरी है। मैन क्या है, कर्ण। यानी ए बी को मैंने दे दिया, बी सी को 7 और इसको ले लिया 24। इन दोनों को तुम चेंज कर सकते हो, पर कर्ण वही रहेगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये 90 डिग्री हुआ तो मेरा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय, या फिर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी लगा सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा लेंगे। ठीक है, आप देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है, ए सी का स्क्वायर है 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक है, इसको समीकरण दे देता हूँ 1। अब दूसरी वाली का वर्ग निकालता हूँ, यानी ए बी, इसका वर्ग। तो ए बी कितना है मेरा 24,
तो 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग कितना होता है 576, यानी 576। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तीसरी भुजा कौन सी बची, BC, यानी मैं क्या करूंगा तीनों भुजों का बारी बारी से वर्ग करूंगा। ठीक है, BC कितना है 7, तो 7 का वर्ग कितना हुआ 49। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ AC² यानी AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। क्यों है, क्योंकि AC कितना है, ये है 625, तो 625 बराबर ये कितना है 576 प्लस 49। जब मैं इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, ये 625 बराबर में ये कितना हुआ 9 और 6 15, असल 1, 8 और 4 12, असल 1 5 और 1 6, यानी ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अगर ये सिद्ध हो रहा है तो ये कौन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाओ, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC² बराबर BC प्लस CC, है ना, AB और BC का स्क्वायर करूंगा और दोनों को जोड़ के बराबर करूंगा। अगर बराबर हुआ तो 90 डिग्री होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये तो आ गया। अब इसने क्या क्या है कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई भी लिखिए। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण की लंबाई कितनी है यहाँ पे 25। तो ये समकोण त्रिभुज है और कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई है मेरे 25, कितनी है 25। तो मैं लिख दूंगा कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई आ गई 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसमें मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले के दूसरे में। दूसरे में क्या है, यही दे रखा है, मान लेता हूँ मैं इसको A दे देता हूँ, इसको B दे दूँ, इसको C दे दूँ। बड़ी भुजा 8, इसको 6 और इसको 3, यानी मैं लिखता हूँ माना AC कर्ण है 8, AB कितना है 6 और BC कितना है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हमने माना ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण में लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकता हूँ AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ इसका LHS, ये LHS है और ये RHS है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। मैं लेता हूँ LHS, LHS में क्या है AC, तो AC का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64, यानी इसका मान आया मेरा 64। अब लेता हूँ मैं RHS राइट हैंड साइड, यानी RHS, चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। RHS में क्या दिया है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी इसमें मैंने क्या पहले मान लिया कि समकोण त्रिभुज है, और अगर माना है समकोण त्रिभुज तो ये होना चाहिए, अगर सही आएगा तो होगी, वरना नहीं होगी। तो AB कितना है, AB है मेरा 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 3 का कितना होता है 9, तो 36 और 9 कितना हुआ 45, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 45 और 64, ये बराबर नहीं हो रहा है। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और अगर ये बराबर नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, और अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कोई कर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगी तभी तो कर्ण होगा, वरना तो कर्ण निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें बस क्या है कि इसमें हम पहले मानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे अपन चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो हमने जो माना वो गलत माना, और जो माना वो गलत माना है, जिसका मतलब क्या ये समकोण नहीं है, क्योंकि हमने माना था समकोण है तो ये समकोण नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं पहले के तीसरे पे। तीसरे में क्या है, 3 भुजा दे रखी है, यानी सबसे पहले तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इसको दे दिया ABC, कुछ भी दे सकते हो नाम। तो सबसे बड़ी कौन सी है 100, यानी यहाँ पे तो सबसे बड़ी लिखूंगा मैं 100। इसको चाहो तो 80 और 50 या 50 80 उल्टा लिख सकते हो, पर सबसे बड़ी कर्ण ही होगी। तो मैं मानता हूँ, माना AC बराबर कितने 100 सेंटीमीटर, AB तो AB बराबर कितना है 80
और बी सी कितना है 50। ठीक है, अब देखो वैसे ही चाहो तो पहला जैसे क्या वैसे कर लो, या दूसरे के जैसे कैसे भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग कितना है, AC है 100, तो 100 का वर्ग, 100 का वर्ग। अब वर्ग निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना, अगर जीरो है ना तो जितने जीरो है उसका डबल कर देते हैं, और जो संख्या है उसका वर्ग, यानी एक का वर्ग क्या होता है 1, और 2 जीरो है तो इसके कितने हो जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, अब AB का वर्ग, तो AB का स्क्वायर, AB का वर्ग कितना है 80, 80 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 1 जीरो है तो इसके वर्ग में कितने हो जाएंगे 2 जीरो। इसी प्रकार BC का वर्ग, BC कितना है 50, तो 50 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और जीरो है तो इसके कर देते हैं डबल जीरो। ठीक है, क्योंकि वर्ग में हमेशा संख्या जीरो की संख्या डबल हो जाती है और संख्या है उसका वर्ग लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर नहीं है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर बराबर नहीं आ रहा है। ये कितना है मेरा 10,000 बराबर नहीं है, ये 6400 और 2500 कितने होंगे 4 2 8, 8,900 कितना होगा 900, ये बराबर नहीं है। अतः मैं क्या लिखूंगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, या हाँ अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मैं लिख सकता हूँ ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये लिख सकते हैं, या कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये समकोण होते तो ये दोनों क्या होते मेरे बराबर आते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले का चौथा। वही मैं बनाता हूँ त्रिभुज, मान लेते हैं ये त्रिभुज बना ली। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ मान लेते हैं ये है। इसको मैंने दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको C। तो सबसे बड़ी क्या है 13, यानी ये तो होगी 13, इसको दे दी 12 और इसको दे दिया 5। तो माना AC बराबर कितना लिख लिया मैंने 13, AB बराबर क्या लिखा है 12, और BC बराबर क्या लिया है 5। तो अब सबसे पहले AC का वर्ग लिखता हूँ मैं। AC का वर्ग कितना होगा 13, और 13 का वर्ग क्या, वर्ग का मतलब क्या, उसी संख्या को उसी सेम संख्या से गुणा करना। तो वर्ग क्या है 13 × 13, तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। अब AB का वर्ग, AB इसका वर्ग लिखता हूँ मैं। तो AB कितना है 12, यानी 12 को 12 से गुणा करना, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब लिखता हूँ मैं BC का वर्ग, BC कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 5 × 5 यानी 25। अब यहाँ पे देखो ये है 139, सॉरी 69, और इन दोनों को जोड़ने पर 169 हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि देख लो चाहो तो जोड़ के, AC का कितना आ रहा है 169, और ये कितना है 144 प्लस में 25। जब मैं 144 में 25 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा 169 बराबर में 169 आ रहा है ना। यानी मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, या फिर प्रमेय 6.8 और 9 भी लिख सकते हो। प्रमेय 6.8 से है ना, इसके जगह प्रमेय 6.8 भी लिख सकते हो। प्रमेय 6.8 और 9 यही बताते हैं। प्रमेय 6.8 से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो एक इसकी एक भुजा कर्ण भी होगी, और कर्ण क्या होती है, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे 13, यानी कर्ण की लंबाई, क्योंकि इसने पूछा है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, कर्ण की लंबाई हो जाएगी मेरी 13 सेंटीमीटर। बस, तो ध्यान रखना जब भी त्रिभुज में ये पूछे ना कि ये समकोण है या नहीं, तो इसके लिए सिर्फ यही लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं
सिर्फ इसी से सिद्ध कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में, यहाँ बात सिर्फ समकोण त्रिभुज में होती है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। ये भी बात याद रखना, सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब इसको तुम आधार और इसको चेंज कर सकते हो, चाहो तो आधार और कर्ण, है ना। अगर तुम इसको आधार लिखना चाहो या फिर लंब लिखना चाहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी आधार या लंब कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये दूसरे कोण पे डिपेंड करता है कि दूसरा वाला कोण कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आधार और लंब कुछ भी लिख सकते हैं, पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। बस, तो पहले में 4 क्वेश्चन थे, 4 में मेरी 2 आई थी समकोण त्रिभुज और 2 नहीं आई थी, ये इसके उत्तर है।